जी नमस्ते संदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है मौका दिया मुझे टॉपिक पे प्रेजेंट करने का। तो मेरा टॉपिक है कि पॉर्न जो है सिर्फ एक फैंटेसी है, ये हमारे रियल लाइफ को इफेक्ट नहीं करती है। तो बात तो सिंपल सी है ना, कि जैसे जब हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो डिफरेंट लोगों का डिफरेंट प्रेफरेंसेस होता है ना। आप देखेंगे अभी जस्ट फिलहाल में जो है ओपेनहाइमर और बारबी दोनों जॉनर्स की मूवीज जो अभी रिलीज हुई थी, बट जो रियल एनालिस्ट हैं उनका ये मानना है कि दोनों मूवी कॉम्प्लीमेंट्री थी, है ना। किसी एक मूवी ने दूसरे मूवी पे कोई इफेक्ट नहीं डाला है ना। तो हमेशा जो है लोगों का प्रेफरेंस डिफरेंट जॉनरास को लेकर के डिफरेंट रहा है, एंड सेम गोज विद सेक्सुअल कंटेंट ऑल्सो। कुछ लोग होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको एक्शन मूवी में मजा आता है, जिनको डीसी और मार्वल के मूवी में मजा आता है, कुछ को हॉरर मूवी में मजा आता है। कॉन्ज्यूरिंग की सीरीज इतनी फेमस है क्यों? क्योंकि उनके पास भी फैन बेस है ना। तो सारे जॉनरास के पास अपना अपना फैन बेस होता है, अपने अपने लोग होते हैं जो उनको प्रेफर करते हैं। उसी तरह से पोर्नोग्राफी के भी अपने जॉनरा है, अपना फैन बेस है। और जब तक पोर्नोग्राफी में एडल्ट्स का कंसेंट है और चिल्ड्रंस को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, तब तक पोर्नोग्राफी जो है मेरे हिसाब से तो लीगल है, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्स ये क्या बात करता है यार। हार्म भी तो नहीं हो रहा है ना, एडल्ट्स का कंसेंट है, चिल्ड्रंस को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। और भी अगर देखा जाए तो पोर्नोग्राफी एक सोफिस्टिकेटेड एंटरटेनमेंट है, जिसमें एडल्ट्स आकर के अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, अपने डिजायर्स को एक्सप्लोर करते हैं, अपने डिफरेंट जो है आइडेंटिटीज, अपने कॉन्सेंशुअल मैनर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और पोर्नोग्राफी के साथ एंगेज करके एडल्ट्स को इंसाइट मिल रहा है कि कैसे अपने डिफरेंट टाइप के सेक्सुअल इंक्लिनेशन को, अपने सेक्सुअल पोजेज, अपने डिफरेंट सेक्सुअल बिहेवियर को समझ सके, अपने पार्टनर के बिहेवियर को समझ सके। और ये उनके बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है दोनों पार्टनर्स के बीच में भी, मतलब मॉरल जजमेंट के बेसिस पे भी देखा जाए तो पोर्नोग्राफी एक हेल्दी सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन को जन्म देता है। और अगर इसको बाउंड्रीज में रख के किया जाए और सारी पार्टीज इसमें जो इन्वॉल्व है उनके कंसेंट के साथ किया जाए बिना किसी हार्म के, तो मुझे तो नहीं लगता कि पॉर्न किसी तरह से हार्म कर रहा है, किसी तरह से किसी का रियल लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। ये सिर्फ कुछ भी कुछ भी बस वो टीच करती है हमें, हमारे अपने आप को एक्सप्लोर करने का जो है मौका देती है, और कुछ नहीं। मेरा तो यही कहना है। धन्यवाद। Now we have Supratik Sanyal, who is from Swami Vivekananda University, Kolkata. Yes, welcome Supratik ji. आपका बहुत बहुत स्वागत है. What is your counter view on Uttam ji? Yes. नमस्कार संदीप जी, मेरा नाम सुप्रतीक सन्याल और आपने थैंक यू कि मुझे आपके इस प्लेटफॉर्म में बोलने का अपॉर्चुनिटी दी। तो मेरा कॉन्सेंट ये है कि हमारे जो सामने मित्र है वो बोल रहे थे कि ये एक नॉर्मल एंटरटेनमेंट है, जैसे बाकी जॉनराज है, कोई एक्शन है, कोई थ्रिलर है, इस तरीके से पॉर्न भी एक एंटरटेनमेंट। और पॉर्न में जब चाइल्ड को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है और जब एडल्ट का कॉन्सेंट है तो लीगल। बट पॉइंट ये है कि अगर और मतलब पॉइंट यही है कि चाइल्ड का कॉन्सेंट कहाँ है। अभी आपको मैं एक स्टैटिस्टिक दिखाता हूँ, आप देखेंगे कि नेट में अगर जाके आप सर्च करेंगे तो आप देख पाएंगे कि 35 से 38% कंटेंट चाइल्ड पोर्नोग्राफी के रिलेटेड अपलोड होते हैं। और इंडियन साइबर आर्मी डायरेक्टर किशोर चौधरी ये बोल रहे हैं कि हर दिन 1,16,000 सर्च इंजन चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर दिखने। अब आप बताइए, आप बोल रहे थे कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सबसे बड़ा इधर है। दूसरा, जो व्यक्ति ड्रग लेता है वो कभी देखेगा नहीं कि मेरे सामने कौन है, मेरे सामने मतलब मेरा परिवार है कि कुछ है, उसको बस ड्रग चाहिए, कैसे भी हो पैसा लेकर ड्रग ले। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति पॉर्न एडिक्टेड है वो कुछ भी हो जाए, वो सामने माँ रहे, बहन रहे, बच्चे रहे, वो बस पॉर्न देखेगा और पॉर्न देख के अपने आप को सेटिस्फाई। और आपको जान के हैरानी होगा, आज के डेट पॉर्न एक ऐसा मिथ बन चुका है कि जिन लोगों का एड्स हो रहा है वो लोग ये बोल रहे हैं कि मैं अगर छोटे छोटे बच्चों के साथ अगर मैं सेक्स कर लूंगा तो मेरा एड्स खत्म। देख लीजिए डेटा, अब देख लीजिए डेटा। अब चाइल्ड राइट की बात करते हैं, आर्टिकल 21 कहाँ है चाइल्ड राइट? बताइए महानुभाव, आपका कहाँ है चाइल्ड? ये आप एक मिथ फैला के रखे, आप अपने एजम्पशन बना के रखे। आप अचानक से बोल रहे हैं कि चाइल्ड का कॉन्सेंट, एडल्ट का कॉन्सेंट है इसलिए हम दे रहे हैं। तो एडल्ट का कॉन्सेंट होगा तो सब जहर दे देंगे क्या? अब जहर दे देंगे? आप 17 साल 364 दिन 24 घंटे के अंदर बाद ही 24 घंटे का 1 घंटा 1 मिनट पहले नहीं, 1 घंटा भी पहले नहीं, एक दिन भी पहले नहीं, उसका जस्ट 1 सेकंड बाद 12 बज के 1 मिनट में आप उनको बोल रहे हैं कि नहीं आप एडल्ट बन चुके हो, अब आप ड्रग ले सकते हो, पॉर्न ले सकते हो। ये कहाँ से बोल रहे हो आप? कौन आपको राइट दिया कि आप एक 18 साल के बच्चे को आप ऐसे ही परोस रहे हो चीजें, वहीं पे बच्चे बच्चे को तो आप नहीं परोस रहे हो। ड्रग्स अगर बच्चियों के लिए गलत है तो ड्रग्स बड़ों के लिए भी हेल्दी नहीं है। और आपको कौन राइट दिया कि आपको कौन बताया कि 18 साल की उम्र में मैच्योरिटी आती है? आप इमेच्योर लोगों का फायदा देखिए उठा के, उसका अपॉर्चुनिटी देखिए लेके सुप्रतीक आप जी, उनको ड्रग्स परोस रहे हो। देखिए सुप्रतीक जी, आप आप धैर्य रखिए, सिंपली आप आप थोड़ा सिंपली धैर्य रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के मेन चीज आप धैर्य रखिए, मेरा टाइम फ्रीडम, समाप्त नहीं आप हुआ है। फ्रीडम को छीन रहे हैं, लोगों के बेसिक फ्रीडम को छीन रहे हैं। जो उनको करना है उनको करने दीजिए ना। देखिए जब 18 साल में आप दे दिया गया है तो फिर क्यों आपको दिक्कत है? One by one we will. तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का।
हाँ counter question that you can ask after the Supratik is completing his view. So let us respect each other and hear one another opinion so that हम खुल के डिस्कशन कर पाए. Yes, Supratik ji, please. अगर आप साइंस की बात करेंगे तो आप न्यूरो साइंटिस्ट से जाके पूछ लीजिए कि लीगल एज क्या होना चाहिए एक मैच्योरिटी. साइंस बताते हैं कि 25 साल होना चाहिए, क्योंकि जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ब्रेन का वो मैच्योर होता है और वो डिसाइड करता है कि क्या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे लोगों को मैच्योर जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो डिसाइड करता है कि क्या सही होगा क्या गलत होगा, क्या एक्सेप्टेबल है क्या रिजेक्टेबल, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिफाइन करता है. आप जाके किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए या तो फिर नेट ही सर्च कर लीजिए, इंटरनेट सर्च कर लीजिए. आपके पास इंटरनेट, क्योंकि आप तो इंटरनेट का कोई गलत ही क्या ही यूज करते हैं. दूसरा, मैं अगर बाउंड्री में एंटरटेनमेंट करूँ, आप बाउंड्री में कभी एंटरटेनमेंट किए हैं? आप खुद ही देखिए 99% इंडिया में रेप केसेस होते हैं जो कि अनरिपोर्टेड, और वो अगर रेपिस्ट को पकड़ा जाए और उसको पूछा जाए कि तुमने रेप कहाँ से सीखा है, वो बोलता है कि मैं पॉर्न देख के सीखा हूँ. और आप बोलते हैं कि नहीं ये तो हम बाउंड्री में कर रहे हैं. और दूसरा बात, ये एक एडिक्शन है, पॉर्न एक एडिक्शन है. ये आपको पता होना चाहिए. पॉर्न इसलिए एडिक्शन है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, डेटा लेके देखिए पॉर्न को और एडिक्शन को कंपेयर आप करना rules को break कर रहे एक्साजरेट हैं. हो रहा है. आप एक्साजरेट कर रहे हैं इस चीज को. मैं मानता हूं किसी भी मीडिया को ओवर कंजम्पशन करना गलत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पॉर्न को देखने से आप जो है कुछ गलत करने लगेंगे या आपके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा. आप जो है बस अपने बात को प्रूव करने के लिए चीजों को एक्सेजरेट कर रहे हैं. पता नहीं कहां से डेटा लेकर के आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी बोले जा रहे हैं तब से मैं सुन रहा हूं. लेकिन ये चीज गलत है कि आप पॉर्न और एडिक्शन को ये कर रहे हैं. आप तो डेटा को सर्च नहीं करोगे ना, तो इन्फॉर्मेशन सर्च नहीं करोगे, आप तो जाके कुछ और सर्च करोगे ना. रुक तेरे को बताते. डेटा दे रहा हूँ, सर्च कर लीजिए. 2002 में कोकेन एडिक्शन के ऊपर डोनाल्ड हिल्टन ने एक रिसर्च की. वहां पे जो कोकेन यूजर्स होते हैं उनके फ्रंटल ब्रेन में, फ्रंटल एरियाज में बहुत बड़ा श्रिंकेज नजर आता है, और वही श्रिंकेज जो पॉर्न एडिक्टेड व्यक्ति है उन लोगों के दिमाग में भी सेम तरीके का श्रिंकेज आते हैं. और ये उसी तरीके का एडिक्शन है, क्योंकि जैसे ड्रग्स लोगों को हाई बियॉन्ड लेके जाता है, ठीक पॉर्न्स डोपामाइन के द्वारा, इंटरनल डोपामाइन के द्वारा ये नियंत्रित है, कंट्रोल्ड है. तो डोपामाइन अपने मेमोरीज को जब आप फोन देख रहे हो, ऐसा कंज्यूम कर रहे हो, तो वो सर्फ सेंस एक आप दे रहे हो, तो डोपामाइन आ रहा है और मेमोरी को लेके जा रहा है. और वही सेम एक्सपीरियंस आपको होगा. इसका मतलब आप एक बार पॉन नहीं देख रहे हो. जब आप एक बार पॉन देख रहे हो, इसका मतलब आप कई बार पॉन देख रहे हो, क्योंकि डोपामाइन आपको बार बार पुश करेगा, और उससे ज्यादा एक बार इससे हाई, फिर उससे हाई, फिर आप देख के जब सेटिस्फाई नहीं होगे तब बाहर जाके गंद मचाओगे, गंदे गंदे एक्टिविटीज करोगे, रेप वगैरह. और यही चीज रिसर्च से पता चला है, एक अननेचुरल हाई देता है. रिसर्च अभी जाके सर्च कर लीजिए, आप भी सर्च करिए, आप भी सर्च. I will not tolerate this personal attacks. I'm telling you, I will not tolerate this. ठीक है, हम पर्सनल अटैक नहीं करते, ठीक है. और आप बुद्धिजीवी है तो आपको समझना चाहिए कि लाइफ कोई डर्टी पिक्चर नहीं, लाइफ कोई डर्टी पिक्चर नहीं. पहली बात तो कोई समझना चाहिए. और आप एंटरटेनमेंट के नाम पे आप बाउंड्री को क्रॉस मत. एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबल भी बनिए. आप क्यों शादी नहीं कर लेते? आप शादी बाउंड्री को आप क्रॉस कर, आप शादी कर लीजिए ना, आप शादी कर लीजिए. आप फिर आप सेक्स करिए, फिर आपको कौन रोक रहा है? आप रिस्पॉन्सिबल भी बनिए. आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात क्यों नहीं करते? आप सिर्फ सेक्स की बात कर रहे हैं. और आपको जान के आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबल लाइफ नहीं जी रहा हूँ? नहीं, ऐसे अगर आप जी रहे हैं, अगर आप जी रहे हैं, जी यस, तो आपको जान के खुशी होगा कि 65% ज्यादा डोपामाइन जो हैप्पी हार्मोन्स है वो ज्यादा रिलीज होता है मेडिटेशन करने से, ना कि सेक्स करने से. सबसे ज्यादा होता है मेडिटेशन करने से. आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर सकते हैं. आप एंटरटेनमेंट का कई सारे साधन है. आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप अपने हेल्थ में ध्यान दे सकते हैं, जिम कर सकते हैं, आपका शरीर थोड़ा और एकदम अच्छा होगा. आप ये सब क्यों नहीं करते? आप ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, सिनारीज को पेंटिंग कर सकते हैं, कई सारे एंटरटेनमेंट है. बुक्स पढ़ सकते हैं आप. मतलब अब इस देश में खुद का क्या करना है अब हम वो डिसाइड नहीं करेंगे, अब वो आप भी डिसाइड करेंगे, है ना? यही कहना चाहते. आप सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं, आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, पर आपका जो एंटरटेनमेंट है वो दूसरों को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए उससे. आप जो एंटरटेनमेंट कर रहे हो उससे आपको क्षति नहीं होना चाहिए, आपके परिवार को क्षति नहीं होना चाहिए, सोसाइटी को क्षति नहीं होना चाहिए, आपके देश को क्षति नहीं होना चाहिए. पर आप जो कर रहे हो उससे आप कौन देख के फिर आप खुद पे सीमित तो नहीं रखोगे. आप फिर आपके दोस्तों को बताओगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रीच करोगे, या फिर गन सोसाइटी में रेप करोगे, ये सब गंदगी बचाओगे आप. तो आप ये सब करोगे, तो आप जाके जब ये सब करोगे तो आप रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं? आप ऐसा करिए, आपका करियर से मुझे क्षति हो रहा है, मेरे फैमिली को क्षति हो रहा है, मेरे सोसाइटी हो रहा है, मेरे कंट्री को प्रॉब्लम हो रहा है, और आप अपने आप का स्पर्म को गिराते जा रहे हो, आपका स्पर्म काउंट कम करते जा रहे हो. आप सोसाइटी के बारे में मत, खुद के बारे में सोचिए ना. आप अपने स्पर्म काउंट कम करते जा रहे हो, फिर आगे जाके आपका बच्चा नहीं होगा. आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो वो सब नहीं कर पाएंगे. आप क्यों ये सब कर रहे हो? आप ये आपके लिए एकदम अनहेल्दी, क्योंकि ये हेल्थ के लिए नेचुरल नहीं है. Your time limit is over. So thank you for your active participation. Please acknowledge your view. And this is the first